नमस्कार साथियों, आज प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 4 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 31, बीज गुणवत्ता का कौन सा घटक बीज द्वारा संचारित रोगों से संबंधित है? इसका सही उत्तर है स्वच्छता। साथियों, ये स्वच्छता जो होती है 4 प्रकार की है: भौतिक, आनुवंशिक, शारीरिक और बीज स्वास्थ्य। इसमें जो वास्तविक जो स्वच्छता के अंतर्गत रखा जाता है बीज गुणवत्ता के संबंध में, वो है आपके आनुवंशिक शुद्धता। लेकिन इसमें बीजों में रोगों से संबंधित प्रश्न को पूछा है, संचार से संबंधित। तो साथ ही यहाँ पे कोई बीज है, मतलब ये स्वस्थ बीज है, और इसमें से एक भी बीज में अगर कवक या बैक्टीरिया लगा हुआ है तो वो दूसरे बीजों को जो है संक्रमित कर देता है, इसीलिए इसमें सही है स्वच्छता। प्रश्न नंबर 32, चमड़ा उतारने जैसी बुरी बदबू को हटाने के लिए एक लंबे समय के लिए फलों और सब्जियों में की जाने वाली जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लांचिंग। साथियों, ब्लांचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जो फलों में पाए जाने फलों के रस को संरक्षित रखना, यानी जो उनका प्राकृतिक रंग है उसको संरक्षित रखना, तथा जो एंजाइम है उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की क्रिया को निष्क्रिय करना इत्यादि होता है। यह जो क्रिया की जाती है ये 82.2 से 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 3 से 5 मिनट के लिए की जाती है। साथियों, इस प्रश्न में अतिरिक्त जानकारी है, जैसे रेटिंग क्या होता है, जैसे तने से रेशे को अलग करना, जैसे पटसन हो गया, जूट हो गया, और आपका ढैंचा में ये क्रिया की जाती है। साथ ही एक क्रिया होती है ब्लांचिंग, ये फूल गोभी में सफेद यानी व्हाइट रंग के पुष्प प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है कि फूल गोभी की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं इसी को फूल गोभी से के ऊपर रख देते हैं, उसको ढक देते हैं और 6 से 7 दिन बाद इसको हटाते हैं। ऐसा क्रिया करने से क्या होता है कि हमें सफेद फूल प्राप्त होते हैं। साथ ही इसमें एक और दिया हुआ पाश्चुरीकरण, ये दूध से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि 85 से 90%, ये कॉमन पाश्चुरीकरण है। इसमें 30 मिनट के लिए 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जबकि दूध के केस में यहाँ ये सही नहीं है, फलों के केस में ये सही है। प्रश्न नंबर 33, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, डी, के। जबकि इसमें अतिरिक्त जानकारी क्या है साथियों, जैसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। ऐसी विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है, जैसे विटामिन B1 जिसको थायमिन बोलते हैं, बायोटिन और B5 पेंटाथोनिक एसिड, ये विटामिन होती हैं। वसा में घुलनशील हमारा आप क्या हो गया, ये 4 विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन शब्द को सबसे पहले सन 1912 में काश्मीर फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन यह एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। बीटा मतलब जीवन, एमाइन मतलब अमीनो एसिड। प्रश्न नंबर 34, नाइट्रोजन पादपों द्वारा के रूप में ली जाती है। तो इसका सही उत्तर है पहला, अमोनिकल और नाइट्रेट के रूप में। साथ ही जो नाइट्रिकन की क्रिया होती है वह उसमें 2 चरण होते हैं। ये 1889 में विनोग्राडस्की के द्वारा बताया गया था। नाइट्रिफिकेशन में 2 जीवाणु होते हैं, जैसे एक होता है नाइट्रोसोमोनास और दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता जीवाणुओं को होती है, तथा ये जीवाणु कैसे होते हैं, सपोसी तथा ऑब्लिगेट होते हैं। अमोनिकल रूप में जो नाइट्रोजन ली जाती है वह है आपकी धान, गन्ना तथा चाय। इन फसलों के द्वारा साथियों नाइट्रोजन को अमोनिकल NH4 के रूप में लिया जाता है। नाइट्रोसोमोनास का काम होता है
कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया या अमोनियम को नाइट्राइट यानी NO2 में बदलना, जबकि नाइट्रेट जो नाइट्रोबैक्टर होता है उसका काम होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलना, और इसी क्रिया को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म खरपतवारनाशी है? सही उत्तर है साथियों इसका कोलिगो। जो कोलिगो है ये क्या है? यह एक कवक है। अन्य जो सूक्ष्म खरपतवारनाशी हैं उनका नाम है जैसे डिवाइन, और एक होता है बायोपोलरिस, ये भी कवक है। बायोफॉस, ये क्या है? जीवाणु होते हैं। बाकी इसमें जो डाइकॉट दे रखा है ये कैसा है? नॉन सेलेक्टिव यानी अवर्णात्मक कवकनाशी है। ये जो है खरपतवार नाशी है। मेटसल्फिरान जो होता है ये गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि जो ब्रोमेसिल है इसका प्रयोग जो है सकरी पत्ती तथा चौड़ी पत्ती यानी दोनों तरह के खरपतवारों को खत्म करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा वह गुणसूत्रीय आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों मीजोसोम। मीजोसोम में जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें कोशिका में एक झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली जो होती है इसी कोशिकाओं से इसका यानी जो झिल्लियां होती हैं कोशिकाओं की जीवाणु में, उसी से इसका निर्माण होता है मीजोसोम का। और ये किसमें सहायता करता है? यह श्वसन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 36, अर्थशास्त्र के जनक हैं तो उत्तर आपका सही है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, जबकि अर्थशास्त्र की जो मानव कल्याण संबंधी परिभाषा थी वो दी थी मार्शल ने। मानव कल्याण संबंधी यानी मानवीय व्यवहार से संबंधित परिभाषा जो दी थी उनका नाम था रोबेंस, तथा सोचने की तकनीक संबंधी जो परिभाषा थी वे दी थी JM कीन्स ने दी थी। भारत में जो अर्थशास्त्र के जनक हैं GV नरसिम्हा राव को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी लवण रोधी फसल है? तो साथियों लवण रोधी फसल कौन सी है? इसमें चुकंदर यानी शुगर बीट और अतिरिक्त ये फसलें हैं, ये सब जो है लवण रोधी फसलें होती हैं। जबकि पी जो होती है मटर, ये कम लवण रोधी फसल है। लेमन कम और काउपी कम। जबकि अम्ल रोधी जो फसलें होती हैं उनका नाम है जैसे आलू, शकरकंद और तरबूज। प्रश्न नंबर 39, जिप्सम मृदाओं के निम्नलिखित में से किस समूह में जिप्सम प्राथमिक घटक है? तो इसका उत्तर है साथियों जिप्सियस। जिप्सम का जो सूत्र होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है 29.2 तथा सल्फर की मात्रा पाई जाती है 18.6। प्रश्न नंबर 40, टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाएगा? तो साथियों इसका उत्तर सही है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे टमाटर का केचप हो गया, टमाटर का रस हो गया, इसको किसके द्वारा परिचित करेंगे? सिट्रिक एसिड के द्वारा। प्यूरी हो गया, पेस्ट हो गया और आपका सॉस हो गया, इन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट होता है ये क्या करता है कि ईस्ट की ग्रोथ को रोकता है। ये जो रसायन दिए हुए हैं इसमें दो, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, ये 1955 फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के अनुसार है कि इसमें कितनी मात्रा किस रसायन की होगी। ऐसे ही साथियों जो ऊपर दिया हुआ है सोडियम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये किसके काम आता है? जैसे नींबू का रस का परिरक्षक के लिए पाइनएप्पल हो गया, आम का गूदा हो गया, सेब का साइडर हो गया और कार्डियल हो गया, इनके परिरक्षक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जीवाणुओं और मोल्ड की वृद्धि को रोकता है। साथियों जो सोडियम बेंजोएट होता है, जैसे इसमें यहाँ हमने मेंशन किया है, जैसे सॉस है इसमें 750 ppm क्या होता है? सोडियम बेंजोएट। ऐसे टमाटर का जो केचप होता है इसमें भी जो सोडियम बेंजोएट की मात्रा होती है 750 ppm होती है, जबकि प्यूरी और पेस्ट में
250 और 250 ppm होता है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।